प्रिय साथियों, नमस्कार। आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि कौन सा व्यापार करना अच्छा होगा या क्या मुझे प्राइवेट या सरकारी नौकरी करना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यापार को शुरू करने के लिए काफ़ी सारा धन खर्च होता है और बहुत सारा समय भी लगता है। इसलिए व्यापार को काफ़ी सोच समझ कर के करना चाहिए। दूसरा ये कि अगर व्यापार सही नहीं है, तो क्या मुझे प्राइवेट या फिर सरकारी नौकरी करना चाहिए? क्योंकि सरकारी नौकरी के लिए भी समय और कोचिंग के लिए धन खर्च होगा। धन तो परिश्रम से व्यक्ति कमा सकता है, परिश्रम करेगा तो धन मिल सकता है, लेकिन समय खर्च हो गया तो वापस नहीं मिलेगा। इसलिए समय बचाना ज़्यादा आवश्यक होता है। इसलिए कुंडली दिखा करके और स्वयं की क्षमता का आकलन करके भी कोई काम करना चाहिए। क्योंकि कई बार कुंडली में योग होता है, लेकिन व्यक्ति की परिस्थितियां या उस कार्य को करने की क्षमता नहीं होती है। फिर तो उस काम को करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम लोग कुछ योगों को समझते हैं। जब भी बात आजीविका की जाती है तो उसे दसम भाव से देखा जाता है। कुंडली का दसम भाव नौकरी का, व्यापार का या फिर कर्म का होता है। कुंडली का छठा भाव कंपटीशन का होता है। कुंडली का सातवां भाव साझेदारी का होता है और दसम भाव का दसम भाव भी सप्तम भाव होता है। इसलिए इन तीनों भावों को देखना चाहिए। छठा भाव देखना जरूरी है कि व्यक्ति दूसरे लोगों से कंपटीशन कर पाएगा या फिर बीच में ही छोड़ देगा। सप्तम भाव से देखना होगा कि व्यापार में साझेदारी से लाभ होगा या फिर हानि होगा। दसम भाव से विचार करना होगा कि व्यक्ति के लिए नौकरी अच्छा रहेगा या फिर व्यापार करना। कई लोगों को मैं जानता हूं जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं और उनकी इच्छा होती है कि व्यापार करूं। वहीं कई व्यापारी लोग हैं, वो सोचते हैं कि किसी अच्छे जगह नौकरी कर रहे होते तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि दोनों की अपनी समस्या है, दोनों के दुख का कारण है अपनी चीजों से असंतुष्टि। नौकरी वालों को लगता है कि हम काम तो बहुत करते हैं लेकिन पैसे कम मिलते हैं और व्यापार में बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं। वहीं व्यापार वालों को लगता है कि इसमें इतना तामझाम है कि नौकरी ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वहां जो 7-8 घंटे काम करो और पैसे मिल जाएंगे, बाकी समय तो अपना ही है। व्यापार में तो सुबह से रात तक काम करना पड़ता है और सप्ताह में भी छुट्टी भी नहीं होती है। खैर, दोनों की अपनी समस्या है। तो हम लोग बात कर रहे थे दसम भाव की। तो दसम भाव में जो राशि हो उसके स्वामी को देखना चाहिए। दूसरा, दसम भाव में कौन से ग्रह हैं उसको भी देखना चाहिए। सूर्य, बुध, बृहस्पति और शनि, ये चारों जो हैं ये दसम भाव के कारक ग्रह हैं। इनको भी देखना चाहिए कि कुंडली में इनकी क्या स्थिति है। मन के स्वामी चंद्रमा है। ये जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी ग्रह की प्रकृति के आधार पर या फिर चंद्रमा से उस ग्रह की युति, यानी कि दोनों साथ में हो और चंद्रमा पर उस ग्रह की दृष्टि का संबंध अगर हो, तो उसके आधार पर भी व्यक्ति अपनी आजीविका का अगर चयन करता है तो बहुत अच्छा होता है और इससे लाभ मिलता है। इसका कारण है कि व्यक्ति का झुकाव उस चीज के प्रति हमेशा होगा जिस राशि में चंद्रमा होंगे। तो उसके अनुसार अगर व्यक्ति कार्य करता है तो व्यक्ति खुशी से वो कार्य कर पाएगा और अधिक दिन तक कर पाएगा। यदि लग्न, सूर्य और दसम भाव बलवान हो तथा बुरे प्रभाव में ना हो तो व्यक्ति सरकारी क्षेत्र या फिर उच्च पद से धन कमाता है। दसम भाव में केवल शुभ ग्रह हो तो अमल कीर्ति नामक योग होता है। लेकिन दसम भाव के जो स्वामी हैं वो अशुभ भाव में ना हो, ना ही अपनी नीच राशि में हो। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो इस योग का फल बहुत अच्छा मिलेगा। दसम के जो स्वामी हैं अगर वो बलवान हैं तो आजीविका जल्दी मिल जाता है, कम मेहनत में अच्छी सफलता मिल जाता है। वहीं दशमेश अगर कमजोर हैं तो अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। यदि लग्न से दूसरे और 11वें भाव में बलि और शुभ ग्रह हो तो व्यक्ति व्यापार से अधिक धन कमाता है। द्वितीय और एकादश भाव का परस्पर संबंध हो, यानी कि दोनों भावों के जो स्वामी हैं या तो एक दूसरे के भाव में हो या फिर एक दूसरे को देख रहे हो, तो धन योग का निर्माण होता है। दसम भाव का कारक यदि उसी भाव में है या दसम भाव को देख रहा है तो व्यक्ति को आजीविका का कोई ना कोई साधन जरूर मिल जाता है। यदि व्यापार कर रहे हैं और किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं तो सप्तम भाव को अवश्य देखना चाहिए। यदि इसमें मित्र ग्रह हो तो पार्टनरशिप से लाभ होगा, शत्रु ग्रह होंगे तो पार्टनरशिप से नुकसान होगा। ग्रहों की मित्रता या फिर शत्रुता कैसे देखा जाए उसके लिए एक अलग वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। छठे भाव को भी अवश्य देखना चाहिए और इस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है लग्न को देखना। अगर लग्न भाव कमजोर है और लग्न का स्वामी कमजोर है तो व्यक्ति ज्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा। लग्न का अर्थ है व्यक्ति स्वयं। लग्न कमजोर है यानी कि व्यक्ति किसी काम को ज्यादा समय तक नहीं कर पाएगा, बार बार काम को छोड़ देगा, आलसी प्रवृत्ति हो सकता है ऐसे व्यक्ति की। ऐसा व्यक्ति काम करना नहीं चाहेगा, इसलिए लग्न को भी जरूर देखना चाहिए। दसम भाव का स्वामी कमजोर है या फिर मजबूत है या उस भाव में जो ग्रह है वो ज्यादा मजबूत है,
इन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, उसके अनुसार व्यक्ति को अपनी आजीविका देखना चाहिए। ग्रहों के अनुसार आपको कुछ इनसे संबंधित कार्य आपको मैं समझा देता हूं। जैसे कि सूर्य दशम भाव में है और दशम में मेष, कर्क, सिंह या फिर धनु राशि है, तो सूर्य व्यक्ति को सैन्य या फिर पुलिस या फिर प्रशासनिक अधिकारी बनाता है। वहीं वृश्चिक राशि का सूर्य हो तो ये व्यक्ति चिकित्सा अधिकारी बनता है। चंद्रमा अगर दशम भाव में है और ये शुभ और बली है, तो व्यक्ति को दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं का व्यापार करना चाहिए, उससे ऐसा व्यक्ति लाभ प्राप्त करता है। लेकिन यदि मंगल या फिर शनि दोनों साथ में हो या दोनों में से एक साथ में हो चंद्रमा के साथ, तो व्यक्ति को काम में असफलता मिलती है। मंगल दशम भाव में मेष, सिंह, वृश्चिक या फिर धनु राशि का है, तो व्यक्ति को चिकित्सक और सर्जन बनाता है। लेकिन यदि मंगल का सूर्य से संबंध हो तो व्यक्ति सुनार या फिर लोहार का कार्य कर सकता है। बुध लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश, नवमेश या फिर दशमेश होकर के कन्या या फिर सिंह राशि में हो और बृहस्पति से या तो देखा जाता हो या साथ में हो, तो व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता अर्जित करता है। ऐसा व्यक्ति प्रोफेसर या फिर लेक्चरर बन सकता है। हालांकि बुध के प्रभाव से जातक बैंक कर्मी या फिर बैंक से संबंधित कार्य भी कर सकता है। लेकिन यदि बुध शुक्र के साथ या फिर शुक्र की राशि में हो तो व्यक्ति फिल्म या फिर विज्ञापन से संबंधित व्यवसाय करता है। बृहस्पति का संबंध जब नवमेश से हो तो व्यक्ति धार्मिक कार्यों के द्वारा धन कमाता है। बृहस्पति यदि बलवान और राजयोग कारक हो तो व्यक्ति को न्यायाधीश बना देता है। वहीं बृहस्पति मंगल के प्रभाव में हो, यानी कि मंगल के साथ हो या फिर देखा जाता हो, तो व्यक्ति फौजदारी वकील बनता है। शुक्र दशम भाव में हो तो व्यक्ति को सौंदर्य प्रसाधन सामग्री जैसे कि फैंसी वस्तु वगैरह हो गए, इनका निर्माता या फिर विक्रेता बनाता है। शुक्र का संबंध द्वितीयेश, पंचमेश या फिर बुध से हो तो व्यक्ति संगीत के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। यदि दशम भाव में बलवान शनि का मंगल से संबंध हो तो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में कार्य करता है। यदि बुध से संबंध हो तो मैकेनिकल इंजीनियर बनता है। शनि का संबंध यदि चतुर्थ भाव या फिर चतुर्थेश से हो तो व्यक्ति तेल, कोयला, लोहा आदि के व्यापार से पैसा कमाता है। लेकिन यदि शनि का राहु से संबंध हो तो व्यक्ति चमड़ा, रैक्सीन, रबड़ आदि के कार्य में सफलता प्राप्त करता है। राहु यदि मिथुन राशि का हो करके दशम भाव में हो तो व्यक्ति राजनीति, सेना, पुलिस या फिर रेलवे के क्षेत्र में कार्य करता है। दशम भाव का केतु धनु या फिर मीन में हो तो व्यक्ति व्यापार में सफलता प्राप्त करता है और खूब धन, वैभव, यश कमाता है, बशर्ते कि उसके शत्रु ग्रह उसके साथ में ना हो या वो शत्रु ग्रहों से देखा ना जाता हो। तो इस तरह से आप अपने व्यापार या फिर नौकरी के बारे में देख सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात कि आप स्वयं क्या करना चाहते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके अपने जानने वालों को शेयर कर सकते हैं। कोई प्रश्न हो तो कमेंट में अवश्य पूछिए। धन्यवाद।